ईद का पहला दिन और रानी ने अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ ईद मनाने का प्लान किया। उसको कितनी दफा कहा मैंने कि रानी चली जाओ, लेकिन रानी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। कहती है कि नहीं बाजी, 5 साल बाद आई हैं, ईद तो आपके साथ ही मनाऊंगी। बच्चों के कपड़े इस्त्री करके दिए, बेडशीट चेंज की, और यहाँ पे मैंने इनको कपड़े पहनाए तो इतने प्यारे लग रहे थे, और साथ में पेशावरी चप्पल बता नहीं सकती। दिल किया कि इन्हें 1000 दफा देखूं और बार बार माशाल्लाह पढ़ के फूंका। इतने खुश थे कि क्या ही बताऊं। मुझे लग रहा था मेरे से तो कहीं ज्यादा ईद इनकी है। चांद रात को मेहंदी लगाने का प्लान था, लेकिन मेहंदी की तबीयत खराब हो गई, और जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो उन्हें सिर्फ मामा ही चाहिए होती है। मोहम्मद ने तो पप्पू को सबसे पहले ईद मुबारक बोला और अपनी पप्पू से कहा ईद मुबारक बोलने के बाद पप्पू जाने ईदी दो। मुझे इतना प्यार आया, मैंने उसे गले लगाया, मैंने कहा जा जा मांग अपनी पप्पू से बेटा यही तो टाइम है मांगने का। और फिर उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। अम्मी ने केक भिजवाया हुआ था, उस पर लिखा था प्यारी बेटी। मुझे इतना प्यार आया, अम्मी को दिल किया पास होती तो जोर से गले लगाती कि किसी पॉइंट किसी मौके पे माँ बाप अपनी औलाद को भूलते नहीं है। प्यारी सी तैयार हुई, कपड़े पहने, और फिर झुमकों में डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन से झुमके पहनूं। फिर आ गई थी जी ईदी की बारी। पहले उस्मान से अपनी ईदी ली और फिर उसके बाद डिसाइड किया जी कितनी ईदी किसको देनी है। मेरी दोनों नंदे टेरेस वाले रूम में आके बैठी तो जी उनसे ईदी ली और उनको ईदी दी। मोहम्मद मेहदी तो बार बार आके फूफो के गले लग रहे थे जैसे फूफो में उनकी जान हो। और जब मोहम्मद मेहदी की फूफो चली गई तो मोहम्मद इतना अपसेट हुआ कि मामा फूफो को क्यों भेजा। अच्छा, फूफो के बच्चे भी मोहम्मद मेहदी से बहुत प्यार करते हैं। यूके में कभी कोई एक भी मेरे घर आ जाए तो मोहम्मद और मेहदी इतने खुश होते थे और उन्हें जाने ही नहीं देते थे, और यहाँ पे हर घंटे के बाद कोई ना कोई आ रहा है और ये इतने खुश कि रियल मीनिंग में तो मैं कहती हूँ इनकी ईद अब हुई है। खैर, हमने ढेर सारी बातें शातें की और फिर मेरी दोनों नंदों ने जाना था आगे खाला की तरफ, वो वहां चले गए और फिर मेरे ससुर आए और उन्होंने मुझे ईदी दी, जो कि मैंने बड़ी खुशी खुशी ली। अब थी रानी की बारी। रानी हमारे घर का सबसे मेन बंदा है, बहुत प्यार करते हैं हम सब उससे और वो भी हम सबसे बहुत प्यार करती है। उसे मैंने ईद का जोड़ा दिया, ईदी दी, और फिर मैं आ गई अम्मी की तरफ। अम्मी से मिली। अम्मी के घर तो इतनी रौनक थी, खाने शाने बन रहे थे। अम्मी को साइड पे करके सालन में चमचा हिलाया और फिर जी सारा का सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया कि जी ये सालन तो मैंने बनाया है। और फिर उसके बाद हम गए उस्मान के मामू की तरफ। यहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, घर इतना प्यारा है। हम हर ईद पे हम यहीं पे इकट्ठे होते थे, बहुत रौनक लगा करती होती थी इनके घर। मामू की बेटियां पूरी रात जाग के पूरे खानदान के लिए इतना कुछ बनाती होती थी, इतनी इतनी डिशेस हमने इनके घर बैठ के खाई हैं। और यहाँ से हम आए घर वापस। मैंने और उस्मान ने खड़े होकर एक लास्ट सेल्फी ली क्योंकि पूरा दिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था कोई भी फैमिली पिक्चर लेने का। फिर उसके बाद मैं घर वापस आई और अम्मी ने जो मुझे ईदी दी हुई थी वो मुझे पिछले 2 दिनों से बिल्कुल भी खोलने का मौका नहीं मिला। उसको खोला, कपड़े शपड़े देखी और फिर उसके बाद ढेरों ढेर चॉकलेट्स लाई हुई थी जिनको हमने पैक किया, कपड़े शपड़े उतारे, कंफर्टेबल सी ड्रेसिंग की, खाना बाहर से ऑर्डर किया, खाया पिया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।